नमस्कार। क्या बिहार का रोहतास बंगाल का संदेश खाली हो गया है? संदेश खाली वो जगह है जहां पे पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है। बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। और बिहार का रोहतास वो जगह है जहां पे विगत 1 महीने में 2 पत्रकारों पे हमला हो चुका है। बालू माफियाओं का इतना बड़ा आतंक वहां पे मचा हुआ है कि पत्रकार अब पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। मैं परसों की ही बात करता हूं जब एक अखबार के पत्रकार जिनका नाम अशोक सिंह है, अशोक सिंह जी पे जानलेवा हमला किया गया। अशोक सिंह जी पे जानलेवा हमला किया गया और आज से लगभग 1 महीने पहले ही की बात है जब रजनीकांत पांडे पे भी जानलेवा हमला इन बालू माफियाओं के द्वारा किया गया है। हद तो तब हो गई परसों जब पत्रकार ने बताया कि बालू माफियाओं से संपर्क रखने के लिए, संसर्ग में रहने के लिए और गाड़ी मैनेज करने के एवज में जब ये वहां पे उस अवैध काम को दिखाने के लिए गए, जब अपने मोबाइल से इन्होंने वीडियो शूट करना चाहा तो वहां पे माइनिंग इंस्पेक्टर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, खनन पदाधिकारी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, रोहतास के खनन पदाधिकारी पे, कि माइनिंग इंस्पेक्टर ने हम पे जानलेवा हमला करवाया। और बालू माफियाओं ने जिस तरीके से इन पर मतलब हमला किया, जिस तरीके से इनको जान से मारने की कोशिश की। आप पहले पत्रकार अशोक सिंह की पहले आप बयान को सुनिए, अशोक सिंह जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की खबर। पीने गए थे सुकना डेयरी बाजार पर, चाय पीने गए थे तो हम चाय पी रहे थे तो कुछ लोग बोला कि खनन विभाग पुलिस बहुत भारी मात्रा में सूर्यप्रकाश मुखिया जी के भाटा पर 5 गो बालू लादा गाड़ी पकड़ी। तो हम कुछ नहीं किए, वहाँ से हम घर आए। इसके बाद फिर घर आए तो फिर दरवाजे पर हम बैठे थे तो 1-2 लड़का कहा कि देखी ना से जाई अलमुआ के सब हवसन, तो देखिए कैसे है मामला, कौन पुलिस है। तो कपड़ा उपड़ा पहन के हम यहाँ सीधे भाटा पर आए। भाटा पर आने के बाद हम गाड़ी देखे, पुलिस से काराकाट थाना भी थी, काराकाट थाना की पुलिस थी, खनन विभाग के भी लोग थे। तो हम अपना एगो वीडियो बनाए सबका, वीडियो बना के चल आए। मुखिया जी भी थे यहाँ, सब को वहाँ 2 लोग कौन लोग थे ये मुखिया जी जानते हैं, पहचानते होंगे। तो बोला कि भैया देखिए अपना है। हम कहीं ठीक है आप लोग काम कीजिए। इसके बाद यहाँ से हम चले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ मोड़ है, यहाँ हमारा गांव के टोला है, सुगारा के टोला, वहाँ पर 3 गो गाड़ी लगा के करीब 12-14 गो लोग था, ठीक ना। तो हम तो पहचानते हैं, अमलोआ का है एगो लालजी नाम है यादव, वही हमारा गाड़ी निकाला, पहले चाबी निकाल लिया, हमारे साथ कहा कि तुमको गोली मारेंगे। हाँ, तो हम कहेंगे गोली कहाँ मार दोगे, हमारा पहले वो चाबी निकाल लिया बाइक का। इसके बाद हमारा मोबाइल कहा कि वीडियो बना है डिलीट करो, तो हम वीडियो डिलीट कर दिए। इसके बाद हम मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल छीन के इसके बाद सब गाड़ी में से उतरा। वो एगो और लड़का है जो जनार्दन यादव का भतीजा है या कौन है, राजकुमार, वो बोल रहा था। हम कहें कि यार तुम डांटते काहे नहीं हो इन लोगों को। तो वो उसी में गाड़ी उभी कार में था, और सबको पहचानता है। हम सिर्फ उसको 2 आदमी को पहचानते हैं, इस सबको भी पहचान रहा है। हमको पकड़ा ही कॉलर, हमारा मोबाइल छीना, मोबाइल सब खोल दिया है। इसके बाद मारते पीटते ले गया, स्कॉर्पियो में बंद किया है। पीछे कट्टा था, उसमें बहुत सामान था उसमें, लेके कहा चलो इसको मार, जेसीबी से खान के गाड़ेंगे, गोली मारना है इसको, लेके बारून ले गया है। हम बोल रहे हैं कि यार क्या तू लोग कर रहे हो, हमारा क्या गलती है। इसके बाद वहाँ से यहाँ से फ़ोन किया है, यही फ़ोन किया होगा, लाल जी नहीं शशिकांत है, शशिकांत लड़का फ़ोन किया कि उसको काहे ले गए, वापस जल्दी लेके आओ तू लोग। तो हमको वहाँ से बोला कि यार लेके चलो तुम। तो हम वापस लेके बढ़िया मोड़ पर छोड़ा है, यहाँ जहाँ नासीगंज के बढ़िया मोड़ है, वहाँ पर हमको उतार दिया स्कॉर्पियो से, लाल की स्कॉर्पियो थी। इसके बाद स्कॉर्पियो लेके चल गया, इन लोग मोटरसाइकिल से गया, हमको बैठा के यहाँ ला के छोड़ा है। ये सब मारपीट जो हुआ है जो हाँ ये सब हुआ है, गर्दन ये सब कट्टा उट्टा से देखिए सब मारा है। मोटरसाइकिल पर कौन छोड़ा आपको? अमलोआ का 2 गो लड़का था, लालजी नाम रहे। आगे के लिए क्या धमकी दिया है? कह रहा है गोली मारेंगे, कहीं मिल जाओगे तो गोली मारेंगे। राहुल पत्रकार को गोली मारने को बोला है, उसको भी उठाना है, मारना है।
नासीगंज के, हाँ, राहुल को भी। इस तरह से सभी पत्रकार पे सवाल। कह रहा है कि जितना पत्रकार है बहुत 10 को कूदता है। हम कहेंगे यार हम तो तोरा बालुओं में नहीं रहते हैं, तो तू लोग जबरदस्ती हम लोग काहे सब कर रहे हो। हम तो बोलते ही नहीं है कि कितना बालू ले तक कहते हो, तो बोले हैं हमको कोई लेना देना नहीं है, तू लोग जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हो। देखिए अशोक सिंह जी का जिस तरीके से कहना है कि उनको अपहरण करके गोली भी चलाया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और जिस पे इल्जाम लगा, एक बात तो सही है कि बिहार में खनन पदाधिकारियों का मनोबल इतना ऊंचा है, खनन इंस्पेक्टर का खास करके, बढ़िया पदाधिकारियों का नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके से अवैध वसूली में लिप्त हैं, चाहे मैं भोजपुर की बात करूं या बगल के जिले रोहतास की बात करूं, वहां के काराकाट की बात करूं, जिस तरीके से ये अवैध आकंठ में डूबे हुए, भ्रष्टाचार में लिप्त नए ये जुम्मा 15-20 दिन, महीना 2 महीना 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, और इनको करोड़पति अरबपति बनने की इतनी चाहत है कि ये गाड़ियों को मैनेज करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं। लेकिन इस मामले में जब माइनिंग इंस्पेक्टर से बात किया गया तो उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। क्या मामला है? मामला है कि सुबह में हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ कुछ गाड़ी छुपी हुई है, तो हम लोग आए जांच करते हुए, तो गाड़ी छुपी हुई थी, तो हम लोग देखे, थाना को बुलाए हैं, ठीक है, और अपना गाड़ी मतलब यहाँ से जो है ओवरलोड गाड़ी है, तो उसको ले जाने का कार्रवाई कर रहे थे। अपना सारा गाड़ी का जो है मालिक लोग अपना ड्राइवर को भगवा चुका है, मतलब ड्राइवर सब भाग चुका है, तो हम लोग अपना ड्राइवर कहीं से बुलवा के मिस्त्री उस्त्री जैसे भी स्टार्ट करवा के ले जाने के लिए कोशिश में थे। उसी बीच ये पत्रकार साहब आए और वो कुछ वीडियो बनाए, तो हम लोग बोले भी कि जो अभी वीडियो मत बनाइए, थाना में जब गाड़ी लग जाएगा तो बनाइएगा, तो वो ठीक है। तो वीडियो बना के आए आराम से। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ से निकले हैं जस्ट थोड़ा सा आगे में, तो शायद इनके साथ कुछ हुआ। एक आदमी उधर से आया और आके यहाँ पे भट्टे पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो जो पत्रकार साहब अभी गए थे उनके साथ मारपीट हो गई है। तो हम जैसे ही सुने हम लोग, और वो मुखिया जी जो हैं, हम लोग जैसे ही सुने हैं तो थाना मेरे साथ में था, हम लोग थाना को भेजे हैं कि थोड़ा देखिए उनको कि वो पत्रकार साहब को कुछ करे ना। तो वो थाना गए थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि थाना के सामने हुआ है, वो पत्रकार साहब निकल गए थे वहाँ, और जब पत्रकार साहब के साथ वैसा हो गया और हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग तुरंत थाना भेजे हैं पीछे से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, अभी जस्ट आपने कहा कि जब वो फोटो वीडियो बना रहे थे तो हमने मना किया कि यहाँ मत बनाइए, थाने में बनाइए, आपने क्यों मना किया? एक्चुअली होता है क्या, मतलब होता क्या है कि जैसे गाड़ी वाला जो है आसपास ही घूमते रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्राइवेट, मतलब हम लोग सरकार के ये हैं तो हम लोग को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट आदमी अगर दिखता है तो उस पर ये लोग ये करने का कोशिश करते हैं। आपके माने तो पत्रकार प्राइवेट है? नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि हिस्सा नहीं, समाज के हिस्सा क्यों नहीं है, कहने का मतलब है कि वो प्रशासन नहीं ना है। तो आपने सुना कि माइनिंग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर पत्रकार पे हमला क्यों? आखिर बिहार के किसी जिले में, किसी कोने में कोई भी किसी भी पत्रकार पे हमला होता है, यो सुशासन के सरकार में सबसे घृणित कार्य है। जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन काल है, इसमें सबसे घृणित कार्य है। पत्रकार दिखाएगा, पत्रकार चौथा स्तंभ है, उसका काम है दिखाना। आप अपराध कीजिएगा, आप भ्रष्टाचार कीजिएगा तो आपकी बातों को समाज के और सरकार के कानों तक ले जाना उसका काम है। आप उस पर इसके एवज में FIR कर दीजिए। इसका तो यही मतलब हुआ कि वही FIR होना चाहिए जो रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार पे किया गया था, और फिर उसको गिरफ्तार करके संदेश खाली बंगाल में जेल भेज दिया गया। वही हाल सोनपुर में किया गया हम लोगों के साथ, वही हाल बाराचट्टी में किया जा रहा है। आखिरकार पत्रकार कब तक दबे रहेंगे? आखिरकार कब तक पत्रकार अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे? आखिरकार पत्रकार कब तक डरे सहमे रहेंगे? पत्रकार की हत्या की बात करूं तो बेगूसराय के बखरी में 1 साल पहले ही एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, और SP योगेंद्र कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि मदद करवाया जाएगा, किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पत्रकार की गलती क्या थी कि उसने भ्रष्टाचार दिखाया था। आखिर बिहार में पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, और सासाराम में तो जो जिस तरीके से पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की गई, सबसे घृणित कार्य है। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की निंदा करता है। अब वहां की पुलिस क्या कह रही है, जानलेवा हमला किया गया, इसके बारे में आप वो भी सुनिए। पीछे स्पेस कर दीजिए, हम लोग भी ले लें। क्या मामला है? देखिए मामला जो हमको जैसा कि अभी पता चला है कि अशोक जी हैं, वो आए थे कुछ काम से, जो भी मीडिया का जो भी काम हो आए हुए थे,
कि इनको कुछ असामाजिक लोग हैं जिनको ये जानते हैं, इनके द्वारा अभद्र व्यवहार करके से यहाँ से उठा लिया गया था। बाद में इनको छोड़ भी दिया गया। अब इनके द्वारा जिस तरह की कंप्लेंट किया जाएगा उस तो हम लोग करेंगे और जो भी कार्रवाई उचित होगा हम लोग करेंगे उसमें। ये क्षेत्र आपका है? अच्छा। तो आप बताइए कि ये बिहार का संदेश खाली है कि नहीं। अब जहां भी बालू माफिया है, बालू माफियाओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। कहीं पत्रकार की हत्या करने के लिए कि मतलब उकसा दिया जाता है, कभी माइनिंग इंस्पेक्टर अपने तरीके से करते हैं, कभी किसी पत्रकार पे हमला कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार साथी पे हमला किया गया था भोजपुर के संदेश थाना के क्षेत्र के अंतर्गत। आप भी अगर इस बात से पीड़ित है, आप सहमत हैं, आप पत्रकार हैं और पीड़ित भी हैं और सहमत हैं हमारी बातों से, इस न्यूज को शेयर कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को शेयर कीजिए और बताइए कि क्या आप भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और आपको मैं कह देता हूं कि प्रभात खबर के पत्रकार हो या कहीं के पत्रकार हो, अगर आपको लगता है कि आप परेशानी में हैं तो आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर फिर से सेव कीजिए 7903305848 7903305848। आप नंबर सेव कीजिए और नेताओं के बयान पे गौर फरमाइएगा। माफियाओं का, डबल इंजन की सरकार का, बालू माफियाओं का, प्रशासन का, इन सभी बातों को बस दिमाग में रखिए। धरातल पे कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं पदाधिकारी जब घूस दिए हैं तो घूस लेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।